अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ नवाना, आज के दौर के अंदर एआई जनरेटेड कंटेंट या एनिमेशन वाली वीडियो बनाना बहुत आसान हो चुका है। किसी भी वीडियो के लिए स्टोरी या स्क्रिप्ट चाहिए हो तो वो हम चैट जीपीटी से लिखवाते हैं और फिर उसी स्टोरी को डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड भी हम चैट जीपीटी से ही करवा लेते हैं और फिर हर सीन के लिए अलग अलग इमेज बनाना और उनके प्रॉम्प्ट लिखवाना वो भी हम चैट जीपीटी से ही करवा लेते हैं। और फिर रही बात वॉइस ओवर की, तो वॉइस ओवर भी यहाँ तक कि हमें चैट जीपीटी ही करके दे देता है या फिर हम किसी भी फ्री एआई टूल को यूज़ करके उससे वॉइस ओवर करवा लेते हैं, जिससे हमारी वीडियो का 80 से 90% काम आसान भी हो जाता है और मुकम्मल भी हो जाता है। लेकिन हमारे लिए वीडियो बनाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज और मुश्किल पेश यहाँ पर आती है जब हम उन्हीं प्रॉम्प्ट्स को जो चैट जीपीटी हमें प्रोवाइड करता है उनको इस्तेमाल करके अपनी वीडियो के लिए इमेजेस जनरेट करवाते हैं। जब हम इमेजेस जनरेट करवाते हैं तो हर पिक्चर के अंदर, हर सीन के अंदर हमारी जो वीडियो का, हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी लड़की की वीडियो स्टोरी बना रहे हैं, किसी लड़के के ऊपर स्टोरी बना रहे हैं, तो हर सीन के अंदर हमारी लड़की की शक्ल सूरत चेंज हो जाती है, लड़के की शक्ल सूरत चेंज हो जाती है। या फिर हम किसी जानवर के ऊपर कोई स्टोरी या वीडियो बना रहे हैं तो वो जानवर ही हर वीडियो के अंदर, हमारा हर सीन के अंदर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो वीडियो होती है वो इंगेजिंग नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमारे देखने वाली ऑडियंस हमारी कुछ ही सेकंड के अंदर वीडियो स्किप करके आगे मूव कर जाते हैं। और जिससे हमारे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन हो जाता है, हमारे इंप्रेशंस डाउन हो जाते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये है जब एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन होगा तो हमारे वीडियो की रिकमेंडेशंस बंद हो जाती हैं, जिससे हमारी वीडियो रैंक नहीं कर पाती। तो चलिए आज इस मुश्किल को आसान करते हैं और अपनी ये परेशानी खत्म करते हैं और इस वीडियो के अंदर सीखते हैं कि किस तरह हम चैट जीपीटी को प्रोवाइड किए गए प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके अपनी जो इमेजेस हैं उनके अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कंसिस्टेंट रख पाते हैं और सेम ही शक्ल वाली वीडियोस के लिए जो पिक्चर्स हम बनाते हैं वो बेतहाशा कैसे बना सकते हैं और कैसे ये काम हमारा आसान होगा। लेकिन उससे पहले हमें अभी चूज़ करना है अपने आज के विनर को, और आज का विनर वो है जिन्होंने लास्ट वीडियो के ऊपर कमेंट्स किए थे, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए थे। तो उन कमेंट्स में से आज हम एक कमेंट भी पिक करते हैं और पहले विनर को डिसाइड करके उसको अनाउंस कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। विनर अनाउंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने लास्ट वीडियो का लिंक को कॉपी करके हम यहाँ पर कमेंट पिकर के ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इनका कैप्चर जो कि है वो हम फिल कर देते हैं, ठीक है, और एक कमेंट ले लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के विनर जो कि हैं वो कौन बनते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पे नीचे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर जिन्होंने कमेंट किए थे उनमें से आज हम किसको सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए जी, आज के हमारे जो विनर है वो है एनिमल फैक्ट्स 333-G। तो इनको जी हमने सपोर्ट करना है। सब दोस्तों से, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप इनका चैनल विजिट करें, इनके चैनल को विजिट करके इनकी वीडियोस देखें, अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करके हम इंशाल्लाह कामयाब करते रहेंगे। तो इसकी जो चैनल का लिंक है वो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल को भी हम यहाँ पर सपोर्ट करें तो ये आज वाली वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना है। और फिर अगली वीडियो के अंदर हम एक नया कमेंट पिक करेंगे, जो भी विनर होगा हम उसको दोबारा से सपोर्ट करेंगे। तो अब चलते हम सीख लेते हैं कि किस तरह हम कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे सेम चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले एक स्टोरी चाहिए होगी, ताकि हम उस स्टोरी के मुताबिक जब पिक्सल जनरेट करवाएं तो हमारा जो कैरेक्टर है वो कंसिस्टेंट रह सके। मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी से एक स्टोरी जनरेट करवा चुका हूँ। मैंने चैट जीपीटी को ये कहा कि मुझे एक लड़की की स्टोरी लिख कर दो जो कि 200 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए और स्टोरी उर्दू के अंदर होनी चाहिए, ताकि पहले हम स्टोरी को रीड कर लें कि हमारी स्टोरी के अंदर सीन क्या चल रहा है, ठीक है। उसने जब हमें 200 वर्ड्स के अंदर एक स्टोरी एक छोटी सी लड़की की लिख कर दे दी है जिसका नाम अलीशा है, और जो कि अलीशा है वो हमारा मेन कैरेक्टर है और अलीशा को ही हम अपने हर वीडियो के अंदर, हर सीन के अंदर उसको हमने सेम रखना है, ठीक है। फिर हमें चाहिए इसके डिफरेंट सीन्स कि चूंकि हम इसकी इमेज जनरेट करवा पाए। तो मैंने चैट जीपीटी को दोबारा फिर एक प्रॉम्प्ट दिया। मैंने कहा डिवाइड द स्टोरी इनटू डिफरेंट सीन्स एंड राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर ईच सीन। अब यहाँ पर देखिएगा, ये काम तो हम हर वीडियो के अंदर कर रहे होते हैं कि हमारी जो स्टोरी होती है उसको हम डिफरेंट सीन के अंदर डिवाइड करके और हर सीन का अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं इमेज बनाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मैंने आल्सो एक्स्ट्रा ऐड की है कि आल्सो कैरेक्टर शुड बी कंसिस्टेंट इन एवरी सीन। मैंने चैट जीपीटी को ये कहा है कि हम आपने जितने भी हमें प्रॉम्प्ट से लिख कर देने हैं, हर प्रॉम्प्ट के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, यानी कि हमारी जो अलीशा बच्ची है, ये हर कैरेक्टर के अंदर हमारी सेम होनी चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना लिखने पे आपने चैट जीपीटी को भरोसा नहीं कर लेना और उसके ऊपर छोड़ नहीं देना, आपके कैरेक्टर फिर भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन ये आप लिख दीजिएगा, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि जी हमें हर 5 इसके डिफरेंट सीन्स क्रिएट करके दे दिए हैं और फिर हर सीन का अलग अलग प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर लिख कर दे दिया है। तो चलिए अब चलते हम इनकी इमेज जनरेट करवाते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपनी वीडियोज़ के लिए कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख पाते हैं। तो चलिए जी, इमेज जनरेट करवाने के लिए हम लेनार्डो एआई को यूज़ करेंगे। तो लेनार्डो एआई को यूज़ करने के लिए हम सिंपली गूगल क्रोम के ऊपर जाकर आपने लेनार्डो एआई यूज़ करना है। लेनार्डो एआई यूज़ करने के बाद सिंपली आपने इसको ओपन कर लेना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आपने क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली इसको लॉग इन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ ऑलरेडी, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद हम इसको दोबारा से क्या कर लेते हैं, लॉग इन कर लेने हैं। तो इस तरह आपका पेज आपके सामने पेश हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको गूगल ऊपर क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू, जीमेल आईडी के थ्रू इसको सिंपली लॉग इन कर लेना है। तो फर्ज करें कि मैं अपनी इस ईमेल आईडी के थ्रू इसको लॉग इन कर लेता हूँ।
हूँ। लॉगिन करने के बाद आप हम चलेंगे इसके मेन पेज के ऊपर, जहाँ पर आपको डेली के 150 क्रेडिट्स आपको मिलते हैं, जिनके अंदर आप अच्छी खासी एक स्टोरी की वीडियो जो इमेजेस हैं वो इजीली आप इसे फ्री में जनरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखें 150 क्रेडिट्स मुझे आज के फ्री मिल चुके हैं। तो अब हमने इसे इमेज जनरेट करवानी है। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, इमेज क्रिएशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इमेज क्रिएशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास ऊपर इमेज प्रॉम्प्ट्स आ जाएगा, प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पर हमने अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, वो ज़रा ध्यान से सीख लीजिएगा। हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और हमारी जो स्टोरी का सबसे पहला सीन है उसको हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस आएंगे हम यहाँ पर, इसके यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से पिक्चर जनरेट नहीं करवानी। ठीक है, अब आपने पहले प्रॉम्प्ट को एक दफ़ा रीड करना है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसको पहले पढ़ लेना है कि मेन कैरेक्टर के बारे में इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या नहीं लिखी हुई। अब जो चैट जीपीटी ने हमें सिर्फ लिख कर दिया वो सिर्फ इतना लिख दिया है, अ यंग विलेज गर्ल अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, बस। अब इतना लिखने से तो हमारा जो कैरेक्टर है वो सेम नहीं रहेगा। अब 12 साल की लड़की है तो वो कोई भी हमारे सीन के अंदर, हर वीडियो के अंदर आ सकती है। तो हमने क्या करना है, अपने इस कैरेक्टर को यहाँ से कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपने नोटपैड के ऊपर या अपने कंप्यूटर के अंदर खुद से एक कैरेक्टर डिफाइन कर लेना है। जो आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए वो आपने अपनी तरफ से खुद से लिख लेनी है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिख दी है, मैंने कहा कि अ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल वेयरिंग रेड टी शर्ट। ठीक है, मैंने कहा जी वो उसने रेड टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक है, ब्लैक उसने जीन्स पहनी हुई है। ठीक है, ब्राउन करली उसके हेयर हैं और लाइट ब्राउन उसकी आइज़ है। मैंने सिंपल इतना सा उसका जो करैक्टर है उसकी डेफिनेशन लिख दिया कि इस तरह का बंदा मुझे चाहिए और मुझे 12 साल की एक लड़की चाहिए जो जिसकी ये डेफिनेशन है, उसने इस तरह के कपड़े पहने हो, इस तरह के उसके बाल हो, इस तरह का उसका होलिया हो। आपने सिर्फ इतना लिख के उसको कहीं पर भी आपने लिख कर अपने पास रख लेना है। ठीक है, अब हमने सिंपली इसको करना है यहाँ पर कॉपी। अब जो हमारा पहला प्रॉम्प्ट था यहाँ पर लड़की की डेफिनेशन लिखी हुई थी, वहाँ पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपने और इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। अब इसमें कर लेनी है आपने थोड़ी सी इसकी सेटिंग। अब सेटिंग क्या करनी है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपके पास अगर आप इसका कोई मॉडल चेंज करना चाहे तो आप कर लीजिएगा, वरना बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटेस्ट मॉडल है आप इसी को यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्टाइल के ऊपर आकर आपने इसको डायनामिक ही रखना है। ठीक है, अब नीचे आ जाना आपने, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपने अपनी डायमेंशन जो कि वो सेट कर लेनी है। तो 16:9 करना चाह रहे हैं या मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप ये 9:16 जो कि वो सेट कर लीजिएगा। इसको सेट करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले सेम यही चीज़ करके आपने पिक्चर को जनरेट करवा लेना। ठीक है, पहली पिक्चर तो हमारी जनरेट हो जाएगी, उसके अंदर जिस भी तरह की शक्ल की कोई भी बंदा आएगा, कोई भी कैरेक्टर आएगा वो हमारा वही रहेगा। अब इसके आगे वाली जो इमेजेस हैं उनके अंदर हमने उसको सेम रखना है, उनको कंसिस्टेंट रखना है। तो हम देख लेते हैं कि पहली वाली जो हमारी 4 इमेजेस हैं इनके अंदर हमारे पास जो किस टाइप का हमारा कैरेक्टर आता है, किस शक्ल का आता है। तो चलिए जी यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो लड़की इन्होंने हमें बना कर दिया वो कुछ इस टाइप की लड़की बना कर दिया। तो अगर आप ये 4 इमेज देखेंगे तो चारों इमेज के अंदर, तीनों इमेज के अंदर आपको एक ही शक्ल की एक ही लड़की नजर आएगी। अब हमारी इससे आगे आने वाली जितनी भी इमेजेस हैं उन सब के अंदर हमें यही लड़की चाहिए, सेम ड्रेसिंग, सेम शक्ल सूरत, सेम लड़की हमें हर अपनी पिक्चर के अंदर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर और हमारा जो दूसरा सीन है, दूसरा प्रॉम्प्ट है उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद वापस हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, सॉरी हमारे जो लियोनार्डो एआई है, यहाँ पर हमारा जो पहला प्रॉम्प्ट था इसको हम प्रॉम्प्ट बॉक्स से रिमूव करेंगे। यहाँ पर हम अपना दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपने इस प्रॉम्प्ट को दोबारा रीड करना है और देखना है कि जहाँ पर हमारी वो लड़की थी उसके बारे में इस प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। तो सिंपली अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने इतना लिखा हुआ है कि 12 साल की उसकी ओल्ड लड़की है, लड़की के बारे में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी हुई। अब वो माँ है जो वो अपनी लड़की को कुछ दे रही है तो उसकी लड़की के बारे में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वो 12 साल की लड़की है। ठीक है, तो अब 12 साल की लड़की से सेम वही चीज़ कि वो सेम यही वाली लड़की तो नहीं आएगी हमारी। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है हर ये 12 साल की ओल्ड लड़की, इसको हम यहाँ से कर देंगे रिमूव। अब जो डॉटर है ना, जहाँ पर उसका नाम है या डॉटर जो भी वर्ड उसके लिए, उस लड़की के लिए, हमारे मेन कैरेक्टर के लिए यूज़ हो रहा हो, उसके बाद आपने क्या करना है, छोटी ब्रैकेट लगानी है। जिस तरह ब्रैकेट लगाने के बाद आपने जाना है अपना यहाँ से वही कैरेक्टर आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपने अपनी जो जिस तरह वो मैथ में कहते होते हैं छोटी ब्रैकेट शुरू और छोटी ब्रैकेट बंद, आपने यहाँ पर आकर छोटी ब्रैकेट को बंद कर देना। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख के और बाकी जो है बाकी इसके अंदर कोई भी आपने चेंजिंग नहीं करनी। अब थोड़ी सी आपने नीचे आके स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे स्क्रॉल करेंगे जहाँ पर हमारी लास्ट पिक्चर जनरेट हुई थी उन पिक्चर्स के ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक कॉपी सीड का ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है, इसको आपने सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सेटिंग्स आ रही हैं, आपने सबसे नीचे बॉटम पे चले जाना है एडवांस सेटिंग के अंदर। ठीक है, एडवांस सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको फिक्स सीड का ऑप्शन नजर आएगा।
फिक्स सीड के अंदर आपने इसको ओके करके नीचे आपके पास बॉक्स विजिबल हो जाएगा। उस बॉक्स के अंदर आपने वही सीड जो हमने अभी ऊपर 3 पिक्चर्स के ऊपर से कॉपी किया था उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बस और कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिंपली आपने जनरेट के ऊपर जाकर दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है। और इंतजार करना और देखना है कि हमारी जो नेक्स्ट 4 पिक्चर्स हैं वो किस तरह जनरेट होती हैं। हमारी सेटिंग के मुताबिक, हमारी जो डिटेल्स हैं उसके मुताबिक लड़की जो सीन्स के अंदर है वो सेम यही वाली आनी चाहिए जो हमारी पहली 3 पिक्चर्स के अंदर हमें मिली थी, ठीक है। तो हम इंतजार करके देख लेते हैं कि हमारी जो ये वाली 4 पिक्चर्स हैं इनके अंदर लड़की किस शक्ल की आती है, कौन सी लड़की आती है। चलिए जी, हमारी जो नेक्स्ट 4 इमेजेस हैं वो भी क्रिएट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमें इन इमेजेस को जो क्या ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सेम वही लड़की, हमारा जो मेन कैरेक्टर था यही थी, सेम वही लड़की आपको इन पिक्चर्स के अंदर भी सेम टू सेम आपको नजर आएगी। इस तरह आप अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंसिस्टेंट रख देते हैं। एक दफ़ा हम और ट्राई कर लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद सेम वही चीज़ चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। हम अपना तीसरा जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इमेज क्रिएशन को ऊपर आएंगे, प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिएगा स्टार्ट के अंदर जहाँ पे भी आपको लड़की यंग गर्ल आ रही है, अब इसको यहाँ पे, ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव करने के बाद हम वापस जाएंगे अपना ये वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट था, स्क्रिप्ट था, इसको ये लाइन इसकी कॉपी कर लेंगे हमारे कैरेक्टर की, यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, पेंट करने के बाद सिंपली यही चीज़ें आपने चेक कर लेंगे। अगर तो आपका ये नीचे एडवांस सेटिंग के अंदर सीड अगर आपका वहाँ पे है, नहीं है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से इनेबल कर देना है आपने सीड को, और अपना सीड यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। या हमारे जो पहली इमेज थी उसके अंदर आपने इस सीन को यहाँ पे सीड को कॉपी करके यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जैसे देखेंगे नेक्स्ट आपकी जो 4 इमेजेस हैं वो जनरेट होंगी, और इन 4 इमेजेस के अंदर भी हमें सेम यही लड़की चाहिए जो कि इन हमारी जो पिछली इमेजेस थी उनके अंदर मौजूद थी। तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं जब हमारी नेक्स्ट 4 पिक्चर जो कि वो जनरेट होती हैं, और देख लेते हैं कि हमारा इनके अंदर भी इमेज सीन सेम आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पर देखिए हमारी अगली 4 इमेज भी क्रिएट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर जो लड़की है यहाँ पर भी सेम वही लड़की है, और वही हमें जो क्या है वो पेंटिंग करती हुई नजर आएगी। इस तरह आप अपने कैरेक्टर्स को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। शर्त यह है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपको जो कैरेक्टर है वो खुद से डिफाइन करना होगा। खुद से डिफाइन करके उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी उसके मुताबिक डिफाइन करके आप अपने हर सीन के अंदर जहां पर आपको नजर आए कि कैरेक्टर को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया, वहाँ पर आपने डिफाइन करके कॉपी सीड को पेस्ट कर देना है, बाकी सेटिंग सेम रखनी है और उससे जनरेट करवा लेना है। तो हर सीन के अंदर आपकी जो इमेज है, जो कैरेक्टर है वो सेम जनरेट होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप भी विनर बन सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बान।